कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में दौड़ती एक एक्सप्रेस ट्रेन। यात्री गहरी नींद में और अचानक एसी कोच से उठती है आग की लपटें, धुएं से भरता डिब्बा, चीख पुकार, अफरा तफरी और फिर एक मौत। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, यह है टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी भीषण आग की सच्ची और डरावनी कहानी। स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के येल मंचली के पास हुए उस भयावह रेल हादसे के अंदर, जहां एक चलती ट्रेन में आग ने यात्रियों की नींद ही नहीं, उनका सब कुछ छीन लिया। जी हाँ, एक और बर्निंग ट्रेन की कहानी। घटना रविवार देर रात करीब 12:45 की है। ट्रेन नंबर 18189 टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस जब दुवाड़ा स्टेशन पार कर येल मंचली रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तभी अचानक B1 एसी कोच से आग उठने लगी। कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेज हो गई, उसने पास के M2 कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। B1 कोच में उस वक्त 82 यात्री और M2 कोच में 76 यात्री सवार थे। जैसे ही यात्रियों ने धुआं और आग की लपटें देखी, घबराहट में इमरजेंसी चेन खींची गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सामान छोड़कर ट्रेन से कूद पड़े। अंधेरी रात, चारों तरफ धुआं और जलते कोच, हालात ऐसे थे कि एक पल की देरी जानलेवा हो सकती थी। इस हादसे में सबसे दर्दनाक खबर सामने आई। B1 कोच से एक बुजुर्ग यात्री का शव मिला। मृतक की पहचान 70 वर्षीय चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई, जो विजयवाड़ा के रहने वाले थे। अनाकापल्ली एसपी तुहिन सिन्हा ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि बुजुर्ग यात्री की दम घुटने और आग की चपेट में आने से मौत हुई। हालांकि कोई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों को धुएं के कारण सांस लेने में काफी तकलीफ हुई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन में कुल मिलाकर करीब 2000 यात्री सवार थे। जले हुए दोनों कोच पूरी तरह राख में बदल गए और यात्रियों का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। जैसे ही आग की सूचना मिली, अनाकापल्ली, येल मंचली और नक्कापल्ली से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रेलवे के सीनियर अधिकारी, डीआरएम और सुरक्षा विभाग के अफसर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। जले हुए कोचों को ट्रेन से अलग किया गया ताकि आग बाकी के डिब्बों में न फैले। इसके बाद ट्रेन को करीब 4 घंटे की देरी से आगे की सफर के लिए रवाना किया गया। प्रभावित यात्रियों को अन्य कोचों में शिफ्ट किया गया, जबकि कई यात्रियों को 3 आरटीसी बसों के जरिए समरलकोटा स्टेशन पहुंचाया गया। वहां ट्रेन में 2 नए एसी कोच जोड़े गए ताकि यात्रियों की आगे की यात्रा पूरी कराई जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर एसी कोच में आग कैसे लगी? रेलवे और फोरेंसिक टीमों की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एसी कोच पूरी तरह बिजली पर निर्भर होते हैं। वायर कटने, लूज कनेक्शन, पुरानी वायरिंग या ओवरहीटिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके अलावा एसी यूनिट के कंप्रेसर, मोटर या इलेक्ट्रिक पैनल में खराबी से भी आग लगने की आशंका रहती है। एक और बड़ी वजह यात्रियों द्वारा मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड या हाई पावर उपकरणों का इस्तेमाल होता है। रेलवे के मुताबिक ट्रेन के सॉकेट सिर्फ 15 से 20 वाट के होते हैं और इनमें 110 वोल्ट एसी सप्लाई होती है, यानी ये मोबाइल, लैपटॉप जैसे छोटे उपकरण चार्ज करने के लिए बनाए गए हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि कुछ यात्री इनमें कुछ ऐसे उपकरण लगा देते हैं जो इनके अनुरूप नहीं होते हैं। जैसा कि हाल ही के एक वायरल वीडियो में देखा गया था कि एक महिला ने इलेक्ट्रिक केतली लगाकर उसमें मैगी पकाई थी। इन सॉकेट्स में ओवरलोडिंग करने से शॉर्ट सर्किट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसका असर पूरी बोगी की बिजली सप्लाई, लाइट, एसी और सुरक्षा सिस्टम पर पड़ता है। इसके अलावा कोच के अंदर सिगरेट, माचिस या लाइटर जैसी ज्वलनशील चीजों का इस्तेमाल भी आग की बड़ी वजह बनता है। बहरहाल, इस हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 फोरेंसिक टीमों को लगाया है, जो यह पता लगाने में जुटी है कि आग की असली वजह तकनीकी खराबी थी या मानवीय लापरवाही। रेलवे पीआरओ ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एसी कोचों की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की विशेष जांच की जाएगी। आंध्र प्रदेश की होम मिनिस्टर वंगलपुडी अनीता ने भी इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बात कर पूरी जानकारी ली और फायर सर्विस व रेलवे अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। मिनिस्टर ने मृतक के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों को बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधा देने के आदेश दिए। साथ ही यह भी कहा कि ट्रेन सेवाओं में किसी भी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए तुरंत वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। दोस्तों,
पिछले कुछ महीनों में ट्रेन में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अक्टूबर 2025 में पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में भी एसी कोच में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये घटनाएं भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि क्या हम सीख ले रहे हैं या अगली दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों से भी अपील है कि ट्रेन में सफर के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें, ओवरलोडिंग से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना रेलवे स्टाफ को दें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रेलवे की बड़ी खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट्स और हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, याद रखिए, जानकारी ही सुरक्षा है। तो हम फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुभ यात्रा।